तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर। आदि पुरुष परमेश्वर। नमो नमो जगदीश्वर। यजुर्वेद 32वां अध्याय। ऋषि स्वंभु ब्रह्म ऋषि, देवता परमात्मा, उस परम ब्रह्म आदि पुरुष जगत के स्वामी परम ब्रह्म के लिए ये मंत्र, ये स्तुतियां कही गई हैं। छंद अनुष्टुप, स्वर गंधारः। ओम तद्देवाग्नि एस्तदा आदित्य, एस्तद्वायोस्तदचन्द्रमा, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म। त आपः सप्रजापति। वह
तेजोमय अग्नि के समान, वह प्रचंड आदित्य सूर्य के समान, वो ही शुक्र जगत का कारण रूप, सबको उत्पन्न करने वाला शुक्राणु और चंद्रमा की तरह शीतल परम ब्रह्म आदि पुरुष परमात्मा है। वो सबका स्वामी, प्रजाओं का रक्षक होने से प्रजापति कहा जाता है। जगत का सम्राट होने से उसको इंद्र, और वो ही आनंद रूप ब्रह्म है। वह अग्नि, वह आदित्य, वह शुक्र चंद्र, वो ब्रह्म, वो सबका स्वामी प्रजापति, वो इंद्र आनंद रूप ब्रह्म। अगले मंत्र में हमारे ऋषि कहते हैं, सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषा दधी, नैनम् ऊर्ध्वं न त्र्यञ्चं न मध्ये परि जग्रभत। जिस परम ब्रह्म में काल यानी समय उत्पन्न हुआ है, वो काल संसार को कभी उच्च गति कभी अधोगति में मनुष्यों के कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। ऊपर नीचे दूर दिशा में सब जगह वो परम ब्रह्म ही है। जहां भी तुम हो, केवल वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, भविष्य को ईश्वर के हाथों में रहने दो। जिससे ये समय, ये काल हुआ, जिससे उत्पन्न होते सभी, ऊपर नीचे हर दिशा में व्यापक है केवल वही।
सर्वत्र सब जगह वो विराजमान है। अपनी अंतरात्मा में उसकी आराधना करो, जिस प्रकार से देवगण अपने अंतःकरण में उस परम ब्रह्म का ध्यान, स्तुति, उसके प्रकाश लहरों में पटारों में विचरण करते रहते हैं, ऐसे ही हम मनुष्य उस प्रभु में सनातन सत्ता में विचरण करें। जैसे महासागर में एक बूंद विचरण करती है, यात्रा करती है, उसी प्रकार जीवन में, मृत्यु में, सुख में, दुख में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम उस आदि पुरुष के संग चलते हुए अपनी यात्रा करें। ये यात्रा आदि काल से चल रही है, सृष्टि के भी पहले से, और ये यात्रा चलेगी अंत तक, सृष्टि के अंत होने के बाद तक। ये आत्माओं की यात्रा है। अगले मंत्र में हमारे ऋषि कहते हैं, नातस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येष माहिंसित्येष यस्मान्न जात इत्येषः। जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, मूर्त नहीं, तस्वीर नहीं, जिसका नाम ही महान है, उसे छोड़ के जो अन्य को ईश्वर समझता है, उसको न कभी सुख न कभी शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका हृदय अज्ञान में भटकता रहता है। जैसे छोटे बालक बादलों में कभी कोई आकृति की कल्पना करते हैं, बादल तो उठते हैं और छिन्न भिन्न हो जाते हैं, आकाश हमेशा बना रहता है। ऐसे ही वो परम ब्रह्म आकाश की तरह निर्लेप, निर्विकार, असीम, अनंत है, सीमाओं से रहित है, और वो परम ब्रह्म जिसका ना आदि है ना अंत है, उसकी कल्पना हम छोटी छोटी वस्तुओं में, सितारों में, सूर्य में, मनुष्य, देवता, प्रकृति में करें तो ये हमारी बुद्धि का छोटापन है। हमारे ऋषि कहते हैं कि ऐसे अज्ञान के कारण ये जीवात्मा
अनंत काल तक क्लेश और दुखों को भोगता है। खंड खंड में उसको न देखो, वो अखंड असीम अनंत। इस आत्मा का परम सखा, परम मित्र, परम प्रियतम है। अगले मंत्र में हमारे ऋषि कहते हैं, एषो देवः प्रदिशो सर्वाः पूर्वो जातः सौगर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनायस्तिष्ठति सर्वतो मुख। सब दिशाओं में सर्वत्र फैला है वो अनंत समुद्र की तरह, ज्योति समुद्र की तरह। अंतःकरण आदि कल्प में वो सबसे पहले था, वो प्रकट था। अपनी अंतरात्मा में उसका ध्यान करो, वो हमारे भीतर हमारी सांसों में झनकारता है, हमारे हृदय में धड़क रहा है। सब दिशाओं में फैला वो अंतःकरण में छुपा है वो। सृष्टि से पूर्व आदि कल्प में था वो, सबसे पहले था प्रगट और आज भी वर्तमान वो। ध्यान करो हम में ही छुपा है, छुपा है वो। यजुर्वेद के अगले मंत्र में हमारे ऋषि स्वयंभू ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं, ओम यस्माज्जातं न पुरा किंचनैव य आबभूव भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संरदान स्त्रीणि ज्योतिमसि सचते सषोडशी